स्टूडेंट्स, अभी आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में 2 इयर्स का इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक है आपके पास सेल्स जो 2 इयर्स का अवेलेबल है 1,50,000 एंड 1,70,000। सेकंड थिंग प्रॉफिट अवेलेबल है 25,000 एंड पहला है 20,000 एंड सेकंड 25,000। तो यहाँ पर अगर आपको 2 इयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है तो इन 2 इयर्स की इन्फॉर्मेशन से आपको नीचे दिए गए कंटेंट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसमें पहला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सेकंड है ब्रेक इवन पॉइंट, थर्ड फिक्स कॉस्ट सेकंड है बीईपी थर्ड है। तो यहाँ पर एमओएस भी फाइंड आउट करना है, बट पर्टिकुलर अमाउंट दिया है प्रॉफिट के लिए, कोई ईयर का फाइंड आउट नहीं करना है। अगर आपका प्रॉफिट 30,000 है तो व्हाट इज द एमओएस, देन प्रॉफिट व्हेन सेल्स रुपीज 1 लाख। अगर आप 1 लाख रुपीज सेल्स करते हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक। एंड लास्ट वन, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 40,000। तो यहाँ पर आपके पास जो भी कैलकुलेशंस अवेलेबल है उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना रहेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए आपका जनरली फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, बट हियर देयर इज नो कंट्रीब्यूशन बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों अवेलेबल होने चाहिए। तो फाइंड आउट कैसे करना है, तो आपके पास जो 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन है 2008 एंड 2009 की, तो इन 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन में आपके पास 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कंपलसरी, एक तो सेल्स एंड सेकंड थिंग प्रॉफिट, दोनों है आपके पास। तो इन दोनों अमाउंट्स का चेंज फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द चेंज, चेंज मीन्स इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकलना। तो पहला सेल से आपका 1,50,000, सेकंड सेल से 1,70,000, तो दोनों को अगर आप चेंज देखें, दोनों का डिफरेंस देखें तो मिलेगा 20,000। डन। एंड सेकंड थिंग प्रॉफिट है पहला 20,000 एंड सेकंड 5,000, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखें तो ये होगा 5,000। क्लियर। तो एक है सेल्स का चेंज 20,000 और प्रॉफिट का चेंज है आपका 5,000। तो इन चेंज को अवेलेबल होने के बाद आप पीवी रेशियो के लिए जो सेकंड ऑप्शनल फॉर्मूला है हमारा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये कंपल्सरी है, ये आप यूज कर सकते हो। तो देखिए वहां पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया था 5,000, चेंज इन सेल्स हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया था 20,000। सो 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। अगर आप ये चेक करें तो आंसर कितना है, देखिए गुड 25%। डन। सो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। सो चेंज था प्रॉफिट का 5,000, सेल्स का चेंज था 20,000, और दोनों को डिवाइड करने के बाद इंटू 100 कर दो, आपको पीवी रेशियो अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड थिंग फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जनरली एक इनकम स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन भी किया जाता है, ठीक, या फिर इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल होता है, या फिर हमारा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। यस, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। बट कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसके पहले हमने अब एक्सप्लेन किया था, एक तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दोनों होने चाहिए। आपके पास सेल्स तो है बट वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल नहीं था, इसके लिए हमने पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला यूज किया था, चेंज इन प्रॉफिट वाला। तो यहाँ पे अब कंट्रीब्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास सेल्स तो है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देन माइनस प्रॉफिट, ऐसा आपका कंप्लीट फॉर्मूला रहेगा, जिससे आपको फिक्स कॉस्ट अवेलेबल हो सकती है। सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। ठीक, आपके पास सेल्स है, पहले ईयर का सेल्स आपका 2,000, दोनों ईयर का फाइंड आउट करने वाले, जिससे आपको पता हो जाएगा कि आपके दोनों ईयर में फिक्स कॉस्ट अगर सेम है तो आपका करेक्ट है आंसर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड। ये फर्स्ट ईयर जितना रहेगा उतना ही आपका सेकंड ईयर में फिक्स कॉस्ट रहने वाला है। तो फर्स्ट ईयर 2008 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर का आपका सेल्स है 1,50,000, ठीक, क्वेश्चन में गिवन है। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना, तो जितना आपका पीवी रेशियो उसका रिमेनिंग परसेंटेज। हाँ, पीवी रेशियो आपका 25% है, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा अब 75%। अगर आपका पीवी रेशियो 30% होता तो वेरिएबल कॉस्ट होता था 70%। अगर आपका पीवी रेशियो 20% होता तो वेरिएबल कॉस्ट होता था 80%।
Got it? But now 25% PV ratio. So variable cost 75%. वापस से 2008 का सेल्स है आपका 1,50,000 माइनस 75% एंड माइनस फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपका 20,000. ठीक, ये कैसे भी लीजिए 1,50,000 माइनस 75% माइनस 20,000 इज इक्वल टू आएगा 17,500. ठीक, और 2009 का सेल्स है आपका 1,70,000. वेरिएबल कॉस्ट कितना बताइए? यस 75% बिकॉज पीवी रेशियो आपका 25% है. सो 1,70,000 माइनस 75% माइनस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आपका 25,000. ठीक, इसका भी आंसर चेक कीजिए कैसे थे. अगेन 17,500. तो यहाँ पर आपका दोनों ईयर में फिक्स कॉस्ट सेम आ रहा है. अगर ऐसा है दोनों में सेम है तो आपने कैलकुलेट किया हुआ फिक्स कॉस्ट आपका करेक्ट रहेगा. डन. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट. अब ब्रेक इवन पॉइंट ये आपको दो प्रेजेंटेशन से फाइंड आउट करते आएगा, मतलब दो कंटेंट्स फाइंड आउट करते आएंगे, एक तो इन यूनिट्स या फिर इन रुपीज. बट हियर इन दिस क्वेश्चन we calculate only in rupees बिकॉज यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है. यस, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करते वक्त सिंपल फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. पीवी रेशो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. फिक्स कॉस्ट हमने अभी जस्ट फाइंड आउट की, दोनों ईयर की है. कोई भी एक लीजिए क्योंकि हमें एनुअली फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है. तो पहला और दूसरा फिक्स कॉस्ट तो सेम है, कोई भी एक ले सकते हैं. 17,500 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 25%. सो फिक्स कॉस्ट 17,500 डिवाइडेड बाय 25%. कीजिए कैसे पे, क्या आएगा आपका 70,000. करेक्ट. 70,000 ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट. अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट 70,000 है, इसका मतलब आपको मिनिमम 70,000 सेल करना है जिससे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. बट उससे आगे जो सेल्स होगा उसमें आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो सकता है. एंड नाउ फोर्थ एमओएस. एमओएस फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, बट इस सिचुएशन में इस केस में आपको प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है तो आपको प्रॉफिट से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना रहेगा. So MS is equal to profit divided by PV ratio. Yes, profit divided by PV ratio. Profit है आपका इस केस में दिया हुआ 30,000. So 30,000 divided by 25%. 25% PV ratio में कैलकुलेट करके रखा है. 30,000 divided by 25% कैसे पे कीजिए, ये आएगा आपका 1,20,000. अंडरस्टैंड. तो प्रॉफिट अगर दिया है तो आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो एमओएस. तो ये हो गया आपका 1,20,000. नाउ फिफ्थ केस. यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट रिक्वायर्ड है और आपको गिवन है सेल्स. अगर आपके पास सेल्स अवेलेबल है और आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आपके पास एक ही स्टेटमेंट अवेलेबल होता है. इट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट या फिर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. वर्टिकल फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. आप इसे सुनिए. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ठीक. तो यहाँ पर आपके पास इस केस में सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स से आपके पास 1 लाख. ठीक. 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट. पता है हमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? पता है 75% एग्जैक्टली बराबर है. 75% क्यों? बिकॉज पीवी रेशियो आपका 25% था. तो 1 लाख का 75% आएगा 75,000. सो माइनस करके अगर आपका आंसर है 25,000 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया आपका. माइनस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट भी तो अवेलेबल है ना आपके पास, हमने कैलकुलेट करके रखा था. आपका सेल्स कोई भी लेवल का हो, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम बिकॉज फिक्स कॉस्ट नाम जैसा है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है. फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया था 17,500. सो 25,000 माइनस 17,500 इज इक्वल टू 7,500. दिस इज अ प्रॉफिट.
मतलब अगर आप 1 लाख सेल्स करते हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा 7,500. ठीक. एंड लास्ट पॉइंट में देखिए सेंटेंस केयरफुली देखिए. सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ₹40,000. मतलब आपके पास सेल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है और प्रॉफिट कितना दिया है 40,000. अगर कंडीशन में प्रॉफिट दिया है और आपको सेल्स रिक्वायर्ड है तो इसे बोला जाता है डिजायर्ड प्रॉफिट. मतलब आपको 40,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो 40,000 प्रॉफिट के लिए आपको कितना सेल्स करना रहेगा ये फाइंड आउट करना है. गॉट इट. ओके. फॉर्मूला देखते हैं. सेल्स एक तो यूनिट्स में भी फाइंड आउट होगा या फिर रुपीज में भी, बट डेफिनेटली यूनिट्स में फाइंड आउट करते वक्त आपको रिक्वायर्ड होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. सो फॉर्मूला विल बी सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ध्यान से सुनिए, डिवाइड पीवी रेशियो से करना है. यस, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वही यहाँ पर यूज होगा 17,500 प्लस इस कंडीशन में देखिए प्रॉफिट कितना दिया था. यस 40,000. 17,500 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 25%. कीजिए कैसे इज इक्वल टू आएगा 2,30,000. सिंपल. तो ये कंडीशंस अवेलेबल होते हैं. इस कंडीशन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना रहेगा. ठीक.